बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हैंड्स एंड फुट वाइटनिंग क्रीम। ये एक फार्मूला क्रीम है जो कि आपके हाथों को बहुत ज़्यादा गोरा चिट्टा बना देगी। इसके रिजल्ट्स इतना ज़्यादा अच्छे होंगे कि आपने हैरान रह जाना है। बहुत कम पैसों से ये क्रीम बन के तैयार होगी। ये 1 मंथ की बन के तैयार होगी। और मैंने जो क्रीम ली है वो ग्लोबी वेट है, आप लोगों को दिख रही होगी। ये अंदर से जेल फॉर्म में निकलती है, तो मैंने इसे निकाल लेना। इसकी साइड ढक्कन की पिछली साइड से ही इसे खोलने के लिए एक किस्म की नोज़ल बनाई होती है इन्होंने, तो मैंने उससे इसे निकाल लेना है। तो आप ये देखें कि इसकी सील मैंने तोड़ दी है और यहाँ पर आप ये क्रीम निकल के तैयार मैंने करनी है। अच्छा, बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी क्रीम बन के तैयार होगी। आप पार्लर्स में जाते हैं, मैनीक्योर पेडिक्योर कराते हैं, हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम लेते हैं, महीनों गुजर जाते हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन अगर आप ये क्रीम सेम एज इट इज़ ऐसे बनाएंगे और आपको इसका रिजल्ट ना मिले, तो मैं दावे से कहती हूँ आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर रिजल्ट नहीं मिलता, आप आइएगा मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट में भी कह दीजिएगा कि बिल्कुल फ़िज़ूल रेमेडी थी ये। तो इतना मैंने कह दिया है आपको, मैंने खुद यूज़ किया है, इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। अच्छा, जो मुझे इसका रिज़ल्ट मिला, मुझे इसका रिज़ल्ट 15 दिन के बाद मिला, दिखना शुरू हुआ। क्योंकि हाथ और जो पैरों की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है बनिस्बत हमारी फेस की स्किन की। फेस की स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा नरम होती है, सॉफ्ट होती है। और जो हाथों पैरों की होती है, हाथ पैर हमारे खुरदरे होते हैं, बहुत बदनुमा हो रहे होते हैं और हाथ पैरों पर बहुत ज़्यादा ब्लैक धब्बे होते हैं, नकल्स ब्लैक होते हैं। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप जब इसे 1 मंथ रेगुलर यूज़ करेंगे तो इसके रिज़ल्ट्स आपको हैरान कर देंगे और आप इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने एक जेल फॉर्म में निकाली है और दूसरी क्रीम फॉर्म में है, तो दोनों को मैंने निकाल लिया है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि एक का कलर लाइट ग्रीन कलर है और दूसरी येलो कलर में थी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास व्हाइटनिंग कैप्सूल्स हैं। व्हाइट कलर में जो मिलते हैं व्हाइटनिंग कैप्सूल्स, वो मैंने निकाल लेने हैं। अच्छा, क्या है कि ये ग्लोबी वेट जो क्रीम है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इसे ये ड्राई होती है, अगर आप इसे स्किन पर ऐसे एज़ इट इज़ यूज़ कर देंगे तो स्किन पर, हाथ पैर की स्किन है या फिर चाहे फेस की है, वैसे फेस पर इसे अवॉइड करें। फेस के लिए मैं नहीं बना रही, ये बस हाथों और पैरों के लिए। अगर आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा ब्लैक है तो गर्दन पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप कोहनियों पर यूज़ कर सकते हैं, घुटनों पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेस पर इसे यूज़ नहीं करना। तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो इसके लिए इसके हमने कॉम्बिनेशन को बिल्कुल इक्वल करना है। तो मैंने इसके अंदर ग्लिसरीन भी ऐड करना है और व्हाइटनिंग कैप्सूल्स हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट कर देंगे। व्हाइटनिंग कैप्सूल क्रीम में ऐड करने से क्या होगा कि कलर बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा। हाथों और पैरों का ये कलर के वाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं 4 के 4 इसके अंदर यूज़ कर लूँगी और अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। इसके अंदर बाकी काफ़ी सारा रह जाता है। इसे निकालने का तरीका ये है कि हल्का सा कट लगाना है आप लोगों ने ऊपर से और फिर उसके बाद बाकी का जो है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, जो कि क्रीम फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर मैंने इसे इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ग्लिसरीन पड़ा है, तो अब आगे चल के मैंने ग्लिसरीन इसके अंदर ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने ग्लिसरीन के ढक्कन को खोल लेना है और इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करनी है। ग्लिसरीन ऐड करने से क्या होगा कि ये हल्की सी ऑयली होती है और जो क्रीम्स हैं ये बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। तो ये दोनों जब क्रीम बन के तैयार होंगी तो इसका अच्छा टेक्सचर होगा और जो रिज़ल्ट मिलेंगे हमें वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। तो अब उंगली की मदद से मैंने इसे मिक्स कर लेना है। चम्मच का इस्तेमाल आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, उंगली की मदद से ही आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तब तक इसकी मिक्सिंग करनी है जब तक कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं हो जाता। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो क्रीमें हैं अलग-अलग दिख रही हैं, लेकिन इनकी मिक्सिंग होने के बाद ये बिल्कुल एक साथ एक मज़े का टेक्सचर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम व्हिपिंग क्रीम को व्हिप्ड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो इसे मैंने अच्छे तरीके से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद हमने इसे हाथों पे अप्लाई करना है। यहाँ पर मेरे पास बॉक्स है, जो फेशियल क्रीमों का बॉक्स होता है वही लिया है मैंने, क्योंकि क्रीम थोड़ी ज़्यादा बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पर क्रीम अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है, तो मैंने इसे बाहर निकालना है और इस बॉक्स में इसे ऐड कर देना। तो इस एयर टाइट कंटेनर में आप बंद करके रख सकते हो, तकरीबन 3 से 4 मंथ के लिए आप इसे इजीली स्टोर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।
तो अब मैंने इसे इस जार के अंदर डाल देना है। देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से धुला हुआ और साफ़ है, इसके अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए और एहतियात से इसमें आपने ऐड कर देना। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि इस सारे अमल में मैंने लोहे का इस्तेमाल कहीं नहीं किया, ना ही कोई चम्मच इस्तेमाल किया मैंने। अगर चम्मच इस्तेमाल करना भी हो तो प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल करें। नहीं, अगर आप चम्मच प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल नहीं करेंगे और लोहे का करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हमारी स्किन के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो माशाल्लाह से देखें कि कितना अच्छी बन के ये तैयार हुई है।